पलवल जिले में किसान आंदोलन की तर्ज पर ही केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर केंद्र सरकार की वायदा खिलाफी के चलते किसान मजदूरों द्वारा 72 घंटे का महापड़ाव शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित 3 दिवसीय महापड़ाव का आज दूसरा दिन है। किसानों का कहना है कि 72 घंटे के महापड़ाव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा अगर आगे कोई निर्णय लिया जाता है तो उस समय पर भी अमल करेंगे। किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उन्हें अगर फिर से रोड जाम व रेल रोको आंदोलन करना पड़ा तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम मोती है। क्योंकि किसान ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या महत्व रह जाएगा। किसानों के हम समर्थन में आए हैं और जैसे कि जौनपुर में लगाए गए हैं वो वापस लिए जाए, लगाए गए हैं, प्याज जलाते हैं और इनको किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए और जो किसान लगाए गए हैं इनको रद्द किया जाए। हम आए हैं और जहाँ तक मिड डे मील इनसे उनके समर्थन में खड़ी है। कानून से अलग नहीं है, किसान से ही हम हैं। जब किसान रहेंगे हमारे लिए अनाज उगाते सारा कुछ करते हैं तभी तो हम जीवित हैं। जब किसानों को साथ ही होगा तो हमारे साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। आप कहाँ से हो? मैं पलवल से हूँ और आशा वर्कर यूनियन की जिला सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम किसानों का समर्थन नहीं करने उनके साथ साथ वो उनकी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। किसान अकेला नहीं है, सबकी लड़ाई है। क्योंकि जो किसान फसल उगाता है तभी वो हमारे पास नाज बन के आता है और हम सब अपने घरों में खाते हैं। वो उनकी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। तो क्या किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे यहाँ पर? हम पूरी जो जनता है वो दुखी है इस सरकार से। हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने कानून लागू कराने के लिए कहा था वो तो के तो ही है। सरकार या तो चेत जाए, नहीं तो हमें चेताना आता है। अगले 2024 में हम इस सरकार को दिखा देंगे कि हमने आपको बनाया था और आज उखाड़ के हमने फेंक दिया है। हम इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, मोदी सरकार को ये हम दिखाना चाहते हैं कि जो आज का समाज, आज की नारी, आज का जो किसान वो और नौजवान जो साथी हैं वो जागरूक हो चुके हैं और हम अपना हक लेते हुए जानना चाहते हैं, लेना जानते हैं। और हम ये दिखा देंगे 2024 में बीजेपी सरकार को कि हमने जो बनाया था आपके दो दौरान सरकार के वो बिल्कुल निखालस झूठी सरकार है। हम ये कहना चाहते हैं। महराम सिंह रावत एडवोकेट। महराम सिंह जी, आज ये धरना स्थल चल रहा है, 72 घंटे के लिए महापड़ाव रखा गया है। किसको लेकर रखा गया है? पिछली बार 2021 में भी किसानों ने धरना दिया था, जो लगभग 13 महीने 1 साल से ऊपर चला था। तो उसके बाद अब क्या जरूरत पड़ी? जनाब, ये सरकार वादा खिलाफी सरकार है। कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं तो उन्हें आश्वासन दे के उठा देते हैं और गौर करते नहीं है। मजबूरीवश हमें ये कदम उठाना पड़ा है और ये तो एक छोटा सा संकेत है 3 दिन का। तो आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा वही आंदोलन शुरू कर देंगे जो पहले किया था, यहाँ धरना प्रदर्शन और रोड जाम वगैरह भी। ये सरकार जनाब, आगे चुनाव आ रहे हैं, हम इसको सचेत करना चाहते हैं कि अब हमारी मांगों को पूरी करो। किसानों के साथ तो इतना अन्याय हो रहा है साहब, ना तो फसल का मूल्य मिलता है, समय पे बिजली नहीं आ रही, यूरिया डीएपी नहीं मिलता। जब डीएपी की जरूरत थी जब यूरिया हो, जब यूरिया की जरूरत है अब डीएपी है। ये सब किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी ऐसी सरकार है और ये गौर नहीं करती है बिल्कुल भी, और बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है। प्रेस का भी गला घोट रखा है इसने और कर्मचारियों को तो इतना भय बना रखा है कि वो बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। पेंशन इन्होंने बंद कर दी, पूरा जीवन कमाता है
30-35 साल तो आदमी कमाता है और फिर पल्ला झाड़ के चला जाता है। इन्होंने पेंशन भी खत्म, हम पुरानी पेंशन चाहते हैं, वही स्कीम पुरानी पेंशन वाली। और गरीब किसानों के लिए, गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ हो। इसने पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इसने हवाई जहाज के किराए कम कर दिए। गरीब किसान, कोई किसान उसमें बैठता है क्या हवाई जहाज में? इसने रेल बेच दी, कोई रेल चलती है तो हरी झंडी मोदी दिखाता है क्या? मोदी की जरूरत है, कोई और नहीं रहा। पार्लियामेंट में उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया। ये तानाशाह बना हुआ है और जो इसके खिलाफ बोलता है ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा देता है। ऐसी सरकार हमने कोई नहीं देखी जनाब, मेरी 69 वर्ष की उम्र है। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जो 72 घंटे का महापड़ा अब रखा गया है, किसको लेकर रखा गया, क्या मांगे? देखिए, जो हमारी मौजूदा केंद्र की सरकार है, इसने बार बार इस देश के किसानों से, मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। जैसा आप सभी की जानकारी में है कि देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन लड़ा गया था। उसके दौरान में सरकार ने मतलब जो कृषि कानून तो वापस ले लिए, परंतु जो अन्य मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उनका आज तक कोई समाधान नहीं किया, जिनमें मुख्य तौर पर सारी मांगे आप लोगों को बता दी हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि ना केवल ये सरकार किसानों के साथ कुटाराघात कर रही है, देश के मजदूर कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव है। इसलिए जो ये 3 दिन का पड़ाव है, इसके अंदर जितनी केंद्रीय ट्रेड यूनियन वो भी शामिल है, कर्मचारी संगठन भी शामिल है, और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। और जहाँ तक अगले आंदोलन की बात है, जैसे जैसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें आदेश देता रहेगा, उस तरह से मतलब जो आगे आंदोलन चलता रहेगा। ऐसी हमें उम्मीद है, अगर सरकार ने 3 दिन के पड़ाव के बाद नहीं मानी मांगे, तो आगे मतलब निर्णायक आंदोलन होगा। उसमें चाहे रास्ता जाम करने की बात है, या रेल जाम करने की बात है, या और कोई दूसरे एक्शन है, जौन साहब, आज जो ये महापड़ा रखा गया 72 घंटे का, किसको लेकर रखा गया, क्या मांगे आपकी? और पिछले 2021 में भी आपने आंदोलन किया था, जो धरने पर बैठे थे अपनी मांगों के लेकर, क्या कारण रहा जो दोबारा आपको महापड़ा? देखो, जो 12.5 महीने किसान आंदोलन चला था, उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने समझौता पत्र दिया था कि भाई हम आपकी जो लंबित मांग है सब मान लेंगे और शीघ्र कमेटी बना के उन्हें दूर करेंगे। लेकिन 2 वर्ष हो गए, आज तक मोदी जी की सरकार ने उन पर कोई फैसला नहीं किया। इसलिए किसानों ने मजबूर होकर के आज 72 घंटे के जो कल से आह्वान किया है हमने पड़ाव का, उसका आज दूसरा दिन है। और वो जो मांगे हैं हमारी, MSP पे कानूनी गारंटी का कानून बनना, सारे किसानों के कर्जे माफ होना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना, उसके अजय मिश्रा के खिलाफ, और सारे किसान जो शहीद हुए हैं उनको आर्थिक मुआवजा, और जो भी मुकदमे बने सब वापस हों। 2022, 20 का, 21 और 22 और 23 का जो पेंडिंग बिल है बिजली बिल वापस हो, और ठेका प्रति ये सब ठेका प्रथा खत्म हो, MSP लागू हो। ये सब मांगे हैं। इन सब मांगों के लिए 72 घंटे का हमारा आंदोलन है। अगर इस 72 घंटे में सरकार नहीं चेती तो आगे जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा उसे पूरा करेंगे। आगे जिस तरह से पहले रोड जाम करना पड़ा था, उसकी नौबत भी आ सकती है? देखिए, अगर नेतृत्व रोड जाम करने की कहेगा तो रोड भी जाम करेंगे, रेल जाम करने की कहेगा तो रेल भी जाम करेंगे, और अगर कहीं कुर्बानी कोई भी मांगेगा तो उसे करेंगे। और इसी समय हमारे इस इलाके की एक बहुत बड़ी मांग भी है, जो बल्लभगढ़ से जेवर के लिए एयरपोर्ट गया है, उस पर मोहना गांव में उतार चढ़ाव मंजूर किया जाए। हम सारे के सारे किसान मोर्चा उसका समर्थन करता है और उसमें सहयोग करेगा।